इस एपिसोड में हम देखते हैं कोच वांग लाशान के साथ लंच करने जाते हैं और जिस आउटडोर रेस्टोरेंट में वो लोग जाते हैं वहाँ पर चाचा भी अपनी मॉम और अपने अंकल के साथ बैठी हुई थी। इसलिए लाशन सोंग चाचा को हाय बोलती है। तभी चाचा की मॉम लाशन को पहचान लेती है, उसे कहती है कि तुम लांतियान की बहन ही हो ना, क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? जिस पर लाशन कहती है कि मैं यहीं पर काम करती हूँ और चाचा भी मेरी बहुत हेल्प करती है। तब चाचा की मॉम से पूछती है कि सोंग चाचा तुम्हारी हेल्प कैसे करती है? फिर सोंग चाचा जल्दी से बात पलटा देती है और कहने लगती है कि तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर लाशिन भी समझ आती है, कोच वांग को अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद सोंग चाचा की मॉम सोंग चाचा से पूछती है कि लाशिन तुम्हारे साथ काम के बारे में क्या कह रही थी? जिस पर सोंग चाचा कहती है कि मैं उसे रिजॉर्ट मैनेज करने में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम लांतियान से मिलकर तुम दोनों के मसले भी सुलझा लोगी। तब सोंग चाचा उन्हें बस हाँ कह देती है। फिर चाचा की मॉम कहती है कि वो यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहती है। दूसरी तरफ शू लीबाओ के योंग से और चाचा की फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि शायद तुमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। जिस पर लीबाओ कहती है कि मुझे ये सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और अब यहाँ से चले जाओ। बाहर जाकर रिपोर्टर शू सोचता है कि जब तक वो लीबाओ पर नज़र रखता है तब तक उसे सारी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती है। इसके बाद जावियान चाचा को लेकर बीच पर जाती है और फिर उसे कुछ देर बाद जियांगची का मैसेज आता है जो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तब जावियान उसे बताती है कि वो भी बीच पर है और उसने बिकिनी पहन रखी है। ये सुनकर जियांगशी बीच पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो कोच वांग को बीच पर ट्रेनिंग करने का कहता है, लेकिन कोच वांग उसकी बात नहीं मानता। पर फिर बाकी सब लोग भी इसकी डिमांड करते हैं, इसलिए कोच वांग को उनकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद जब सब लोग बीच पर पहुँचते हैं तब जियांगशी भागते हुए सबसे पहले जावियान के पास जाता है। तब वहाँ पर लांतियान और योंगसे को भी देखकर सोंग चाचा वहाँ से जाने लगती है, पर जियांगशी और जावियान उसे रोक देते हैं। इसके बाद जब वो लोग रनिंग कर रहे होते हैं तब चाचा उनको देखकर वेविंग करती है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद जावियान जब सोंग चाचा को देखती तो वहाँ से जा चुकी होती है। बाद में जावियान सोंग चाचा से रिजॉर्ट में ही मिलती है। सोंग चाचा से बताती है कि मैं वहाँ पर बैठी अनकम्फर्टेबल हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक बड़ा सा टेबल सेट कर रहे हैं और वो लोग सोचते हैं कि रिजॉर्ट में आखिर ऐसा कौन आ रहा है जो उन्हें इतना बड़ा टेबल अरेंज करना पड़ रहा है। इसके बाद जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात लांतियान और उसके कुछ दोस्तों से होती है। वो लड़के चाचा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो लोग भी सोंग चाचा को जानते थे जब चाचा अमीर थी। उनको ये सब कहता देखकर लांतियान कुछ भी नहीं कहता, इसलिए सोंग चाचा भी वहाँ से चले जाती है। इसके बाद शाम को लांतियान एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पर वो योंगजे से अपने दोस्तों को मिलवाता है। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम लांतियान के दोस्त रहने के काबिल नहीं हो। तब योंगजे से कहता है तो फिर किस टाइप के इंसान को लांतियान का दोस्त होना चाहिए? तब वो लड़का कहता है कम से कम किसी ऐसे को जिसके पास दिमाग हो। तब लांतियान उनके बीच की टेंशन देखकर उन्हें ड्रिंक करने का कहता है। कुछ देर बाद वहाँ पर चाचा भी पहुँच जाती है और कहती कि उसे मैनेजर ने वहाँ पर भेजा है। तभी एक लड़का कहता है कि मैंने ही इसे यहाँ पर बुलवाया है। फिर वो लड़का कहने लगता है कि सोंग चाचा और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जब सोंग चाचा एक अमीर लड़की थी तब वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल था, पर अब हमारे पास मौका है। फिर वो चाचा को ड्रिंक करने का कहता है। तब चाचा कहती है कि मैं अब तुम अमीर जैसी नहीं हूँ, मैं तुम सबसे बहुत अलग हूँ और मेरे पास तुम्हारी इन बेकार चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तब वो लड़का सोंग चाचा से कहता है क्या तुम अभी भी अपने आप को कहीं की राजकुमारी समझती हो? और तुम मुझे ज़रा एक बात बताओ कि तुम मेरे साथ एक रात गुजारने के कितने पैसे लोगी? ये सुनकर योंगजे और सोंग चाचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। योंगजे से मारने वाला होता है कि इससे पहले चाचा उस लड़के को एक किक मारती है और फिर उस लड़के के ऊपर पैसे फेंककर कहती है कि इन पैसों से अपने पाँव का इलाज करवा लेना, और फिर वहाँ से चले जाती है। अगले दिन वो सब बीच पर अपनी कार से रेसिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अलग डायरेक्शन में चले जाता है। तब हम देखते हैं कि सोंग चाचा मैनेजर के कहने पर उस लड़की को उसका फ़ोन लौटाने आती है, लेकिन वो लड़का सोंग चाचा का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार्ट में बिठाकर ले जाता है। तब योंग से देखने लगता है कि वो लड़का सोंग चाचा को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जा रहा होता है और चाचा ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तब योंगजे भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि लांतियान भी उन्हें वहाँ से जाते हुए देख लेता है। इसके बाद वो लड़का सोंग चाचा को एक अलग जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ चाचा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो लांतियान नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर योंगजे पहुँच जाता है और ये सब देखने लगता है। तब सोंग चाचा उस लड़के से कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए?
तभी योंग से एक पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद योंग से सोंग चाचा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी लांतियान भी वहाँ पर आता है और ये सब देख लेता है। फिर वो लड़का खड़ा होकर लांतियान से कहता है, तुमने तो इसे छोड़ दिया, पर ये अब किसी दूसरे के साथ भाग गई। ये सुनकर लांतियान को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उस लड़के को पीटने लगता है। तब योंग से बड़ी मुश्किल के साथ लांतियान को रोकता है और उस लड़के से अलग कर पाता है। इसके बाद हम लांतियान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठा होता है। तभी उसको उसकी मॉम की याद आती है। कुछ देर बाद वहाँ पर योंग से भी पहुँच जाता है और लांतियान से कहता है कि उस लड़की के सर में थोड़ी चोट आई है और एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, बाकी सब ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के बाकी दोस्त आते हैं और वो लोग लांतियान से झगड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर फिर कुछ देर बाद वो उसे लांतियान को छोड़कर अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। तब लांतियान को योंग से कहता है कि सोंग चाचा और उसके बीच कुछ नहीं चल रहा, वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। तब लांतियान उसे कहता है कि तुम किससे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगा? तुम चाचा को अच्छे से नहीं जानते, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ सकती जिसे वो पाना चाहती है। इसके बाद योंग से वहाँ से चले जाता है और एक बार में बैठ कर ड्रिंक करने लगता है और सोचता है कि उसे सोंग चाचा के साथ प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सोंग चाचा के साथ प्यार में पड़ना लांतियान को धोखा देना एक ही बात है। और कहता है कि अगर उसने लांतियान को धोखा दिया तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि उसे चाचा का फ़ोन आता है, मगर वो उसे नहीं उठाता, इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ सोंग चाचा ये सोचती है कि योंग से आखिर उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तभी वो सोचते सोचते योंगसे के रूम में जाती है और सोचती कि शायद वो सोया होगा। इसके बाद वो उसके डोर तक जाती है और वहाँ पर खुद से बातें करने लगती है कि अगर वो योंगसे को बाहर बुलाएगी तो कहेगी क्या। तभी वहाँ पर योंगसे पहुँच जाता है और सोंग चाचा से देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कब आए। जिस पर योंगसे कहता है कि जब तुमने बातें करना शुरू हुई थी मैं तभी आ गया था। उसके बाद योंगसे उसे अंदर बुलाता है। तब लांतियान का एक पुराना फ्रेंड उसे योंगसे के रूम में ज़्यादा देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि सोंग चाचा योंगसे से पूछती है कि मेरा फ्रेंड अब कैसा है, क्या उसे होश आया। जिस पर योंगसे से कहता है कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम्हें इसकी परवाह हो रही है। तब सोंग चाचा से ये पूछती है कि लांतियान अब कैसा है। योंगसे कहता है कि वो तो अब ठीक है। फिर चाचा कहते हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर योंगसे गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि क्या अच्छा हुआ, तुम्हारे दोस्त का मार खाना या लांतियान का इतने गुस्से में आना। जिस पर सोंग चाचा से कहती है तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। जिस पर योंगसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, उस लड़के को लग रहा था कि वो तुम्हें आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। तुम्हें पता भी है कितने लोगों को लगता है कि तुम्हें अट्रैक्ट करना बहुत आसान है। तो सोंग चाचा कहते हैं कि मैं एक लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे इल्ज़ाम मुझ पर लगाओगे, और याद रखोगे इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो योंगसे से कहता है कि तुम सही कह रही हो, मेरा इससे वाकई कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब की बात मेरे सामने कभी मत आना और मेरी नज़र से दूर चले जाओ। दूसरी तरफ लांतियान अपनी मॉम के आखिरी शब्द याद कर रहा होता है, जहाँ उसकी माँ ने कहा था कि तुम चाचा को भूल जाओ, तुम उससे प्यार नहीं करते। अगले दिन हम देखते हैं कि मैनेजर सोंग चाचा को जॉब से निकाल देता है। तो सोंग चाचा इसका रीज़न पूछती है, जिस पर मैनेजर कहता है कि हमारे एक गेस्ट ने तुम्हें योंगसे के रूम में जाते देखा था। तुम्हारा यहाँ पर काम है साफ़ सफाई करना, ना कि दूसरों के पर्सनल लाइफ में अपने आप को घुसाना। पर फिर भी तुम योंगसे के रूम में गई। तब चाचा कहते कि मैं वहाँ पर किसी काम से गई थी। तो मैनेजर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम अब जॉब से निकाली गई हो। तो सोंग चाचा कहते कि मैं ये सब नहीं मानती, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, और अगर तुम्हें मेरी कंप्लेंट करनी है तो करो, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम आखिर कर भी क्या सकते हो। ये सब सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और उसके जाने के बाद सोंग चाचा के एक कोवर्कर सोंग चाचा से झगड़ा करने लगती है। तब जावियन उस लड़की से झगड़ने लगती है और उसके बाल खींचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चाचा जावियन के चेहरे पर क्रीम लगा रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस लड़की से नहीं झगड़ना चाहिए था। तब जावियन कहती है कि मैं उससे कैसे नहीं लड़ती, तुम ही तो मेरी दोस्त हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांगशी लांतियान और योंगजे को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी उनका सामना लांतियान के पुराने दोस्तों के साथ होता है। वो लोग लांतियान को अपने घुटनों में बैठकर माफ़ी मांगने का कहते हैं, पर लांतियान ऐसा नहीं करता। तो लांतियान का दोस्त उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं चाचा का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर योंगसे कहने लगता है कि सोंग चाचा अब यहाँ पर कहाँ से आ गई, उसने आखिर किया क्या है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तब वो लड़का योंगसे को धमकी देने लगता है और उसे कहता है कि अब लांतियान की जगह तुम घुटनों पे बैठ के माफ़ी मांगो। तभी वहाँ पर सोंग चाचा आ जाती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी मांगूंगी। फिर सोंग चाचा अपने घुटनों पे बैठती है, पर योंगसे से रोक देता है। तभी एक लड़का योंगसे को मारकर गिरा देता है।
तब लांतियान बीच में आता है और उस लड़की को पीटने वाला होता है, पर योंगजे से कहता है कि बीच में मत आओ। फिर योंगजे खड़ा होता है और वो लड़कों से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी तो कभी नहीं मांगूंगा, पर उसकी जगह तुम मुझे जितना चाहे मार सकते हो। फिर उसके बाद वो लड़के ऐसा ही करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांगशी योंगजे की चोटों पर उसे मेडिसिन लगा के देता है। तब लांतियान भी वहाँ पर होता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे से आराम करो। उसके बाद जियांगशी उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, पर योंगजे से वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चले भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि लांतियान सोंग चाचा से मिलता है। उसके बाद लांतियान सोंग चाचा को पकड़कर एक शांत जगह पर लेके जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। जिस पर चाचा कहते हैं कि मैं भी तुम्हें देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। फिर लांतियान कहते हैं कि फिर तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या तुम्हें कोई पैसे चाहिए? तुम यहाँ पर आखिर काम क्यों कर रही हो? जिस पर चाचा कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए काम कर रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी भर मुझे देखकर गिल्ट हो। पहले तो मैंने ऐसा ही सोचा था, पर अब मैं ऐसा फील नहीं करती क्योंकि मैंने देख लिया कि तुम्हें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद लांतियान धीरे धीरे सोंग चाचा के पास चल कर आता है और उसे किस करने वाला होता है, पर चाचा उसे ऐसा करने नहीं देती। तब लांतियान वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। इसके बाद जियांगशी जावियान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम योंगजे के लिए पॉरेज बना सकती हो, उसकी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है। तब जावियान इसके लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर सोंग चाचा आती है। तब जावियान उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पॉरेज बनाना आता है, जिस पर चाचा कहते हैं कि हाँ, मैंने एक बार एक बुक में रेसिपी देखी थी। फिर जावियान उसे किचन में ले जाती है और उसे कहती है कि फिर हम यहीं पर कुकिंग करेंगे। फिर सोंग चाचा पूछते हैं कि हम ये सब कर किसके लिए रहे हैं। तब जावियान उसे बताती है कि योंगजे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसी के लिए पॉरेज बनाने वाले हैं। इसके बाद चाचा अपने काम पर लग जाती है और पॉरेज बनाने लगती है। तब जावियान बस वहाँ पर बैठकर उसे देख रही होती है और कुछ भी खा पी रही होती है। कुछ देर बाद जावियान के पेट में बहुत शदीद दर्द होता है, इसलिए वहाँ से जल्दी से चले जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जियांगशी भी पहुँच जाता है, जो सोंग चाचा से जावियान का पूछता है। उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द है। तब भी जियांगशी भागा भागा जावियान के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंगजे अपने रूम में आराम से बैठा होता है कि तभी उसे लीबाओ का एक मैसेज आता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।